किसी भी सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब भी, उस पर लड़कियां जल्दी फेमस हो जाती है। कोई भी लड़की औरत वीडियो बनाते ही फेमस हो जाती है। लड़के को मेहनत करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि वो लड़की है। कोई भी लड़की या औरत इसलिए फेमस हो जाती है क्योंकि वो लड़की औरत है, समझ रहे हो। उसके तरफ मेल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लड़के उसके ज़्यादा चाहेंगे। आप अगर देख लो, कोई भी लड़की या औरत कुछ भी बोल करके यूट्यूब पे वीडियो बना दे, उसको लाखों लोग देख लेंगे। और कोई बंदा है अच्छा वीडियो भी बना रहा है तो उसको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन की वजह से लड़कियां जल्दी फेमस हो जाती है सोशल मीडिया पे। चाहे वो फेसबुक पे एक फ़ोटो डालेगी लड़की, हज़ारों लाइक, लाखों लाइक। एक रील डालेगी, लाखों व्यूज़। उसका रीज़न है फीमेल अट्रैक्शन। चाहे उसमें टैलेंट हो चाहे ना हो, वो चल जाएगा। लेकिन लड़के को मेहनत करना पड़ता है। लोग कहते हैं लड़कियों का दर्द कोई नहीं समझता है। लड़कियों का दर्द को हर कोई समझता है। लड़की रोती है तो उसका माँ बाप देख लेता है, लेकिन लड़का तो रो भी नहीं सकता ना यार। लड़का रो भी नहीं सकता, क्योंकि लड़का रोएगा तो लोग क्या कहेंगे, लड़के नहीं रोते। लड़के ऐसा होता है ना, लड़के अगर वो ठीक नहीं भी है ना, फिर भी कहेंगे कि हाँ हम तो ठीक है। सच बता रहा हूँ, लड़के कह देते हैं हम ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं भी होते हैं। कि मेरे माँ बाप परेशान ना हो, मेरी बीवी परेशान ना हो, मेरे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो परेशान ना हो कि पापा क्या हुआ। अपने बच्चों तक को नहीं बोलते हैं। तो मर्द की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। औरतें महान होती है। औरत से मैं कहता हूँ कि औरत तो देवी है, देवी भगवती है, माँ दुर्गा है, जगदम्बा है। लेकिन मर्द को अगर आप कम आंकते हो, कम समझते हो, तो वो भी गलत है। आजकल फेमिनिस्ट बनने का ज़्यादा दौर चल रहा है, जिसमें मर्द को नीचा दिखाया जा रहा है, औरतों को दिखाया जा रहा है कि हाँ औरतों पे कितना जुल्म हुआ है। अगर एक लड़की ऑटो चलाए तो उसको हम वीडियो बनाते हैं, तारीफ़ें करते हैं। कि लड़की अगर कुछ भी करे, ट्रक चलाए तो भी उनकी हम तारीफ़ कर देंगे। लेकिन एक लड़का अगर ट्रक चलाए तो उसको हम ट्रक वाला कहेंगे, ऑटो चलाए तो ऑटो वाला कहेंगे। ऑटो हो चाहे बस हो या ट्रेन हो, उस पर लड़कियों औरतों को अच्छी सीट मिलती है, जिस पे वो बैठ के आराम से जाती है। मर्द लटक लटक के जाता है। यानी ऑटो में देखना, मर्द जो होगा, लड़का जो होगा, वो आगे वाली सीट पे लटक के हाथ पकड़ के जा रहा है, वो भी तो थका हुआ है। लेकिन नहीं, लेकिन लड़कियां औरतें अच्छी सीट पे बैठ के जाती है। अब इससे ज़्यादा इज्जत क्या होगी महिलाओं की। हाँ, अच्छी सीटें मिल जाती है। भले ही मर्द थका हुआ है लेकिन वो खड़े होके जाएगा ट्रेन में, लेकिन लड़की बैठी रहेगी आराम से। क्या वो मर्द दिन भर काम किया, वो थका नहीं होगा? लेकिन उसकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। मर्द है, तू दिन भर थका हुआ है फिर भी तू लटक के जा, मैं औरत हूँ, मैं बैठ के जाऊँगी। ऐसा आपने देखा होगा, मेट्रो में मर्द लटके रहते हैं, मैं देखता हूँ औरतों को बैठे रहती हैं। इससे बढ़ के इज्जत क्या होगा? कि मर्द की फीलिंग ही नहीं। मर्द पैसा नहीं कमा रहा है तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, ना उसके घर वाले, ना समाज के लोग। अपने भी पराये जैसे व्यवहार करते हैं। माँ बाप को भी बोझ लगने लगता है लड़का जब वो पैसा नहीं कमाता है। तो सोचो भाई, मर्द का तकलीफ, जो मर्द पैसा नहीं कमा रहा है, तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, इतना टेंशन ले करके चल रहा है, उसके तकलीफ को कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन वो रो भी नहीं सकता है। तो मर्द की ज़िंदगी नरक से कम थोड़ी है। अगर मर्द पैसा नहीं कमा रहा है तो उसकी ज़िंदगी नरक ही है। लेकिन उस चीज़ को कोई आजकल बोलता नहीं है। आजकल जब देखो सब महिलाओं महिला महिला करते रहते हैं, मर्द की बात कोई नहीं करता है। मर्द अगर फिल्म भी बना दे कोई ना देखे, लड़की रील भी बना दे वायरल हो जाए, लोग कहते हैं लड़का लड़की में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है यार। लड़कियों को आरक्षण भी मिल जाता है, लड़कों को कौन सा आरक्षण मिलता है? लड़का पैदा होता है, उसको जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि तुमको ना घर को संभालना है। समझ रहे हो? लोग जो ये कह देते हैं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, धोखेबाज होते हैं, शायद अपने माँ माँ से पूछो कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। जो लड़कियाँ ये कहते हैं सारे लड़के धोखेबाज है, गलत है, तो तुम्हारी माँ से पूछो कि तुम्हारा पापा कैसा है। जब आप ये कहते हो कि सारी लड़कियां एक जैसी है, तो उसमें आपकी माँ भी आती है, बहन भी आती है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं है। उसी तरीके से सारे लड़के एक जैसे नहीं है, उसमें तुम्हारा बाप भी आता है, भाई भी आता है। लोग आजकल फैशन चल गया लड़कों को कहने के लिए लड़के एक जैसे होते हैं, धोखेबाज होते हैं, चालू होते हैं। लेकिन सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। लड़कों में राम भी होता है, कृष्ण भी होता है, तुम्हारा बाप भी होता है, भाई भी होता है। इसलिए लड़कों को एक समझना और एक बोलना ये गलत बात है। लड़कों को अगर मैं दिखा दूँ ना, लड़कों का दर्द अगर मैं बताऊँ ना, तो तुम्हें आंसू आ जाएगा। ये जो धूप है, 40 डिग्री बाहर धूप है, इस धूप में तुम्हें
घर में बैठे रहते हो, लेकिन मजदूर बन कर के वो लड़का अपनी बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए इस धूप में भी काम करता है। ये है मर्द। जो कहता है मर्द कुत्ता होता है, हाँ कुत्ता होता है तभी बारिश में जाता है पैसा कमाने के लिए। बारिश में जाता है, पैसा कमाता है, चाहे कितनी भी बारिश हो, कितना भी धूप हो, कितना भी ठंडा आने वाला है अभी, पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है? क्यों? अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उस संघर्ष को कोई नहीं देखता है। सब कहते हैं कि मेरा बेटा पैसा कमा रहा है, लेकिन बेटा पैसा कैसे कमा रहा है कोई नहीं देखता है। मेरा पति पैसा कमा रहा है विदेश में, दुबई में, ये जानती है पत्नियां, लेकिन कैसे धूप में मर रहा है ये कोई नहीं देखता है। कोई नहीं पूछता कि खाना खाए कि नहीं खाए। वहाँ पे कौन पूछेगा? दुबई में ये कहीं भी काम करेगा, विदेश में कौन पूछेगा? तो इस तरह से मर्द अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करते हैं। तो उनको इज्जत चाहिए। मर्द भी चाहता है कि मुझे भी लोग इज्जत करें, लेकिन उसको ज़िंदगी भर इज्जत नहीं मिलती है। वो ज़िंदगी भर दूसरे के लिए जीता है। पहले माँ बाप के लिए जीता है कि माँ बाप खुश रहे, माँ बाप खुश रहे। अपनी खुशी नहीं देखता है मर्द, माँ बाप की खुशी देख रहा है कि हाँ मेरा माँ बाप खुश है ना, बस। उसके बाद अपनी पत्नी की खुशी देख रहा है, या प्रेमिका की खुशी देख रहा है, फिर बच्चों की खुशी देख रहा है। उसकी अपनी खुशी क्या है ये ना कोई उससे पूछता है, और ना ही कोई समझता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर ऐसा कोई पूछने वाला हो तो मर्द को ऐसा कोई नहीं पूछता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना था, आपका क्या सपना है, ऐसा पूछने वाला होना चाहिए। तो आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो देखो मर्द को कितना अच्छा लगेगा। आपको कोई तकलीफ़ होगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी पत्नी हो। बीमार है तो मर्द को देखभाल करे, टाइम पे दवाई दे। कमज़ोर है अगर पति तो उसका साथ दे, उसको अच्छे से खाना खिलाए। है भारत में ऐसी पत्नियां हैं, लेकिन कम है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। आपके पति का दर्द को समझिए, आपके बेटे का दर्द समझिए, आपके भाई का दर्द समझिए। मर्द कहीं भी जो है, आपका भाई है, लड़का है, आपके पिताजी का दर्द समझिए कि पिताजी कितना मेहनत करते हैं। वो भी इंसान है। कभी अपने पिताजी को प्रणाम किया है? पिताजी को सुबह उठ करके, लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कियां कहते बाप का पैर नहीं छू सकती, लेकिन ऐसे तो कर सकती है, प्रणाम पापा। किया है कभी? आपने अपनी माँ का किया होगा, माँ का सब लोग करते हैं, लेकिन पिता का तो करो। वो भी, मर्द भी तो यही चाहता है कि मेरी भी इज्जत करो। आपके भाई को आपने अच्छे से बात किया, उसको हंसाया कभी कि वो कितना मेहनत कर रहा है? अपने भाई को खुश रखो, उसे हंसाया करो, उसका आदर करो। आपके पति का आदर करो। कैसे पैसा कमाता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, ये लड़कियां नहीं जानती, औरतें नहीं जानती कि उनका भाई कैसे धूप में काम कर रहा है, कैसे उनका भाई मेहनत कर रहा है, कैसे उनका पिता मेहनत कर रहा है, पति मेहनत कर रहा है। जब उनको जा कर के देखोगे ना मेहनत करते, तो तुम्हें इज्जत खुद करने लगोगे। इसलिए अपने घर में अगर मर्द है, पिता है, पति है, उनकी इज्जत किया करो। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पे लड़कियां जल्दी फेमस हो जाती है, लड़के को लेट लगता है। हर चीज़ में लड़कियां आगे क्यों बढ़ती है? क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन की वजह से। अरे औरत है, सब लोग खुश रहेगा, चलो इसको ले लेते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, किसी भी चीज़ का प्रचार करना है, लड़की का फ़ोटो डाल दो। लड़के का फ़ोटो डाला जाता है? नहीं। तो भेदभाव है कि नहीं है? क्योंकि पता है कि लड़की का फ़ोटो डाल देंगे तो सामान ज़्यादा बिकेगा। तो ये सब चीज़ें नोटिस करो, और मर्द की भी इज्जत करो। मर्द कुछ नहीं चाहता है, मर्द चाहता है कि जैसे औरतों की इज्जत मर्द कर रहा है, उतना इज्जत औरत भी अपने मर्द की करे। चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, उसकी इज्जत उतनी ही करे। मर्द को जिस्म नहीं चाहिए। अगर मर्द को जिस्म चाहिए तो 200-300 रुपये में मिल जाता, फिर शादी क्यों करता मर्द? शादी इसलिए करता है ना कि कोई मुझे समझेगा। तो जो लोग कहते हैं मर्द जिस्म के भूखे होते हैं, तो हिजड़े से शादी कर लो। अगर मर्द जिस्म के भूखे हैं तो हिजड़े से शादी कर लो। तो बदनाम सिर्फ मर्द को किया जाता है, मर्द जिस्म के भूखे होते हैं, मज़े तो दोनों लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि मर्द की इज्जत करो। मर्द सिर्फ प्यार चाहता है तुमसे, तुमसे चाहता है कि ये मेरे को समझे, साथ दे, सपोर्ट करे, बस। और कुछ नहीं चाहता है कोई भी मर्द। कोई मर्द नहीं कहता है कि मुझे सेक्स चाहिए। मर्द कहता है मुझे प्यार चाहिए, मुझे समझने वाली चाहिए, मुझे टाइम पे खाना खिलाने वाली चाहिए, मुझे दुख सुख में साथ देने वाली चाहिए। मर्द कभी भी औरत को नहीं रोकता है कि हाँ यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नौकरी मत करो, कभी नहीं रोकता है।
मर्द जो सच्चा मर्द है वही अपनी औरत को आज़ादी देता है। बाकी कुछ मर्द होते हैं जो औरत पे दबाव डालते हैं, ये मत करो वो मत करो, लेकिन सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं। जो प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे यहाँ मत जाओ ये मत करो, उनको भरोसा है। तो बस यही चीज़ें हैं, मर्द को इज़्ज़त करिए।